हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं एक बार फिर सुनील कुमार प्रजापति एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज कराने वाला हूं। पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं हमारे, किस टाइप से काम करता है, थोड़ा सा देखते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास कोई व्यक्ति आया और मेरे से वो बोला कि आप मेरे को 1,000 रुपये दे दो। तो मैंने उससे कहा मैं 1,000 रुपये तो दूंगा आपको, पर 5% का ब्याज लगेगा। तो उसने कहा ठीक है। उसने वो रुपए मेरे को 2 वर्ष के बाद वापस किए। अगर मैं बात करूं मूलधन की तो कितना था मेरा 1,000 रुपये। टाइम कितना था 2 वर्ष का। दर कितनी थी मेरी 5% की। तो आपने बहुत ही आसानी से चीजों को समझा होगा कि इसका जो फार्मूला है हमारा, जैसे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे 100। अब मैं क्या करता हूं, इसको कर देता हूं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखता हूं। मूलधन कितना है मेरा 1,000। टाइम कितना है 2 वर्ष का। दर कितनी है मेरी 5% बटे 100। ये क्या आ जाएगा मेरा ब्याज। थोड़ा सा देखना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 पंजे 10, कुल मिला के कितना 100 रुपए। तो 2 वर्ष में मुझे ब्याज जो है कितना मिलेगा 100 रुपए। तो यहाँ से मुझे ये पता लगा कि 1 वर्ष में अगर वो मुझे पैसा वापस करता तो कितना 50 रुपए एक्स्ट्रा देता। अब वो मुझे कहीं ना कहीं 1100 रुपए देगा। लेकिन हम इस तरीके से चीज़ों को अब नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं और ना अब एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब काफ़ी घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। आज मैं आपको एक अच्छे लेवल के प्रश्न बताऊंगा, जैसे यूपीएसआई, आरआरबी, जेई वगैरह के। ठीक है, तो हम देखते हैं थोड़ा कि अब हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैं सिंपल इंटरेस्ट को एक परसेंटेज के रूप में पेश करूंगा आपके लिए। थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैंने कहा था कि मूलधन कितना है मेरा 1,000 रुपये दे रखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं टाइम 2 वर्ष और दर मेरी 5%। अगर मैं बात करूं ब्याज मेरा होता क्या है, ब्याज बराबर मेरा होता है दर और गुणा समय। दर गुणा समय, तो ये कितना हो गया 2 गुणा 5, कुल मिला के 10%। मुझे यहां से ये पता लग गया कि वह व्यक्ति मुझे 2 वर्ष में 10% पैसा एक्स्ट्रा देगा। अब मैंने देखा कि 10% एक्स्ट्रा देगा, तो मुझे पता लग गया कि 1,000 मेरा मूलधन था। 1,000 पर 10% की अगर बात करूं तो कितना देगा वो 100 रुपए। ये चीजें कितनी आसान हो गई। हम इससे एक बड़े लेवल के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हम उसको भी करेंगे ट्राई, बट लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन हम सरल क्वेश्चनों में इस टाइप से नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक क्रिटिकल मेथड हमारा बन जाएगा अगर मैं इसको इस तरीके से अगर पुटअप करता हूँ वैल्यूज को। तो इसलिए थोड़ा सा देखना। अब हम क्वेश्चंस करते हैं किस टाइप से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, आज पूछ रहा है आज के टाइम में। थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 7200 रुपए के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% के सालाना दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि 9 महीने। तो आपको मैंने एक चीज बताई कि ब्याज हमारा क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है दर गुणा समय। तो यही तो था। अब यहां से हमें एक चीज देखनी है कि यह 9 महीने की बात कर रहा है। कितने की 9 महीने की। 9 महीने की बात कर रहा है। तो आपको ये पता है कि 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं 12। तो 12 में से 9 महीने की बात कर रहा है। मैंने आपको ब्याज के बराबर क्या बताया था दर गुणा समय। अगर मैं समय की बात करूं तो 50 बटे
3%। ठीक है, अब हमें यहाँ से एक चीज पता लग रही है क्या कि 9/12, तो इसको मैं यहाँ शॉर्ट कर सकता हूँ, 3 3 9, 3 चौक 12। तो यहाँ से मेरी जो वैल्यूज निकलेगी कितने पे, 7200 पर पूछ रहा है। 7200 का 3/4 गुणा 50/3 और गुणा 1/100, क्योंकि ये परसेंटेज का साइन है, ये हटाऊंगा तो 100 आएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप लोग, ये कितने पे जाएगा मेरा, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। अब यहाँ से देखिए कितने पे चला जाएगा, 3 6 18। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 6 3 18 और 18 इंटू 50, 18 पंजे 90, तो ये 900। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। एक अच्छा प्रश्न था और कहीं ना कहीं मैंने परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसको सरल बना दिया। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना। मैं सेकंड क्वेश्चन फिल करता हूँ। हेलो, देखते हैं तो अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ब्याज बराबर क्या होता है हमारा, दर गुणा समय, यही बताया था ना। अब यहाँ से देखिए 4.5%, तो हमारा क्या है, 4.5% कितना दे रखा है, 4.5% 4 वर्ष 6 महीने की बात कर रहा है। ये क्या है, दर है हमारी, और समय क्या है, 4 वर्ष प्लस 6 महीने। इसको मैं क्या करूंगा, वर्षों में चेंज करना है मुझे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लूंगा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा कहीं ना कहीं ये 9/2 हो जाएगा। अब देखिए ये 9/2 हो गया, क्या ये मेरी वर्षें हो गई। ठीक है, अब यहाँ से मैंने आपको क्या बताया, दर गुणा समय, तो ये कितना हो जाएगा, कितने पर पूछ रहा है, 2400 पर, तो 2400 पर इंटू 4.5% इंटू 9/2, ये तो होगा। अब देखिए यहाँ से परसेंटेज हटाऊंगा, कितना आ जाएगा नीचे 100, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं थोड़ा सा कि क्या हो जाएगा, ये काट दूं मैं इसको, 5 × 45 और 5 दूनी 10, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, अब मेरा कहीं ना कहीं कितना बच रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 6 12, तो 9 × 81, 81 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा मेरा, 6 और 8 × 48, 486 रुपए क्या हो जाएगा, मेरा साधारण ब्याज हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। देखिए आरआरबी जेईई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक अच्छा क्वेश्चन था। हम आगे देखते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं हमारे। फिर से देखिए हमारा 5400 रुपए की राशि आठ % की दर से साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई
देखिए एक अच्छा प्रश्न है। ये बोल रहा है 5400 रुपए की राशि 8% की दर पे साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई, यदि कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई, बची हुई राशि ज्ञात करें। थोड़ा सा ध्यान देना, ये कह क्या रहा है। देखो मैंने आपको बताया था कि ब्याज क्या होता है हमारा, दर गुणा समय, दर गुणा समय होगा। 8% की दर पे बात कर रहा है, 8 इंटू समय कितना है 5, ये 40%। ठीक है 40%। 100% के बराबर कितना दे रखा है, 100% के बराबर कितना दे रखा है हमारा 5400। और 140% के मान पूछ रहा है मेरे से वो, लेकिन मुझे 140% का मान नहीं बताना है क्योंकि वो कह रहा है आधी। मुझे कहीं ना कहीं 70% का मान बताना होगा, 70% का मान बताना होगा। देखिए 100% के बराबर कितना है 5400 बटे 100 और 70% का मान बताना होगा मुझे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे मेरे। ठीक है ये कितना बचेगा 7 चौक 28 के 8 और 7 पंजे 35, 35 और 2 37, तो 3780 रुपए आंसर होगा मेरा। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चन पूछता है हमसे। और ये बोल रहा है गीतेश ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर, गीतेश ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 5% की दर पर, साधारण ब्याज 5% की दर पर कुछ ऋण लिया, कुछ ऋण लिया, कुछ ऋण लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज, यदि अदा किया गया कुल ब्याज 615 रुपए था। ₹615 था तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात करो। और आरबी एनटीपीसी
2016 में क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, देखते हैं ये क्या कह रहा है। गीतेश ने 6 वर्ष साधारण ब्याज 5% की दर पर कुछ ऋण लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज 615 रुपए था तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं 6 वर्ष की बात कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, ब्याज क्या होता है हमारा, ब्याज की अगर बात करूं तो दर गुणा समय, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा 6 इंटू 5, ये 30% हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि अदा किया गया कुल ब्याज 615 रुपए था, तो 30% का मान कितना है, 615 के बराबर होगा। 100% का मान पूछ रहा है मेरे से। यहां से देखिए ये कितना चला जाएगा, 30 इंटू 100, तो ये कितना कट गया मेरा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 3 एकम 3, और सॉरी 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, 205 पे चला गया, तो मेरा कितना हो जाएगा 2050। जो कुल धन हो जाएगा जिसपे उसे ब्याज देना पड़ा वो कितना था, 2050 रुपए कहीं ना कहीं उसने लिए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए परसेंटेज से चीजें बहुत ही सरल हो जाएंगी। एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप आसान तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ये बोल रहा है किस धनराशि पर किस धनराशि पर 7.5 वर्ष 4% साधारण ब्याज की दर पर 4% साधारण ब्याज की दर पर रुपए 540 ब्याज प्राप्त होगा। थोड़ा सा देखना, 7.5 वर्ष 7.5 वर्ष की बात कर रहा है, 4% साधारण ब्याज की दर पर 540 ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ पर हमसे कहीं ना कहीं मूलधन की बात कर रहा है, तो हमें मूलधन निकाल लेते हैं इसके। मैंने आपको बताया था कि हमारा ब्याज क्या होगा। अगर ब्याज की बात करता हूं तो 7.5 इंटू 4% की बात कर रहा है। परसेंटेज हटाऊंगा नीचे 100 हो जाएगा, यहां से पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 हो जाएगा। अब देखते हैं 25 तिया और 25 चौका, ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मेरा बेटा 3/10, 3/10 किसके बराबर है, ये 3/10% किसके बराबर है, 540 के, ये 540 के बराबर है। अब 100% की बात कर रहा है। देखते हैं अगर 100% की बात कर रहा है यहां से, तो ये तो इसके बराबर है 3/10, ठीक है, और इंटू 100% की बात कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100। अब देखिए यहां से होता क्या है कि ये 100% की मान की बात कर रहा था, तो थोड़ा सा देखना यहाँ पर, ये कितने पे चला जाएगा मेरा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, तो ये मेरा कितने पे चला जाएगा, और 100 मेरा नीचे रहा होगा, ठीक है। तो इस 100 से 100 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1800। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। परसेंटेज से चीजें हमारी बहुत इजी हो जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, और कहीं ना कहीं चीजें हमारी बहुत इजी हो जाती हैं। 1800 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपए है। 400 रुपए है तो मूल राशि का पता लगाएं। मूल राशि ज्ञात करें। देखिए थोड़ा सा समझना, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। ये कह रहा है 6% की दर पे। मैंने आपको ब्याज बताया था। ब्याज का मतलब क्या हुआ हमारा? ये सीधा सीधा आपको बता रखा है, दर गुणा समय। अगर समय की बात की जाए तो 10 महीने की बात कर रहा है और 6% की हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैं इसको क्या करूंगा? 10 महीने को वर्षों में चेंज करूंगा। तो मैंने आपने यहाँ बता रखा है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो ये कितने पे हो जाएगा हमारा? 2 पंजे और 2 छिंग 12। अब देखिए यहाँ से आपको पता था ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुणा समय। तो 5/6 और गुणा 6%। देखिए 6 से 6 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5%। और 5% का मान कितना दे रखा है? 400। अब पूछ कितने का रहा है? 100% का मान पूछ रहा है हमसे। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? ये कितने पे चला जाएगा? 5×8 = 40, 80 हो जाएगा। अगर 100% की मान बात करूं मैं तो कितना हो जाएगा हमारा? 8,000 रुपए। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। बस आप लोग थोड़ा सा साथ बनाए रखना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। कमेंट जरूर करना जिससे मैं आपके लिए एक बेहतर कंटेंट और कहीं ना कहीं जो टेक्निकल इशू हैं उनको क्लियर कर सकूं। ठीक है, मैं आपसे फिर मिलूँगा। गुड डे, बाय।